उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव पे। आज दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया में वोटिंग, जो बिहार की अगर बात करें तो बिहार के 5 सीटों पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और काफ़ी कड़ी पुलिसिया व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच चुनाव देने के प्रक्रिया में लोग वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, उसकी जानकारी हमें मिली है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम सवेरे सवेरे आपको खबर देने आए हैं वो खबर ये है कि दूसरे चरण की 5 सीटों पर वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले रातों रात हवा जो है, हवा का रुख चेंज हुआ है। टेंशन में दिल्ली है, आखिर क्यों है, तो ये हम आपको समझाते हैं। आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि 2019 के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। जो 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें से 4 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है किशनगंज, बाकी की सभी सीटों पर और किसी दल का कब्जा नहीं है। आपको पता है कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई भी सीट नहीं थी। लेकिन वहीं अगर 2014 की बात करें तो बिहार में जो 32 सीटें एनडीए को आई थी और 8 सीटें जो बच गई थी, उन सीटों में से उन 31-32 सीटों की अगर बात करें तो उनमें से 2014 में मोदी लहर के बावजूद इस क्षेत्र की जनता ने भरोसा नहीं किया था। अगर बात करें महागठबंधन जो उस समय यूपीए हुआ करता था, तो 2014 में जो परिणाम आए थे वो बिल्कुल अलग थे। और यही कारण है कि इस बार 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार इन 5 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 में जिन 4 सीटों पे वो जीते थे और 5वीं सीट भी उन्हीं के खाते में थी जो हार गए थे, उसको लेकर के काफ़ी मशक्क़त किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र की सीटें हैं, इन सीटों ने हमेशा अपना एक अलग मिजाज दिखाया है। इस बार भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है और जिस तरह की गोलबंदी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने मिल करके मुकेश सहनी और कुशवाहा समाज के प्रति किया है, उसको लेकर के यहाँ के परिणाम बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर बात करें महागठबंधन और यूपीए की, तो कांग्रेस जो है वो किशनगंज में अपने में कब्जा कर चुकी है। अगर बात करें बाकी के सीटों की, तो कटिहार में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कटिहार में 2014 में यहाँ जीत करके आई थी एनसीपी। 2019 में वो सीट हार गए थे और वहाँ से जदयू की जीत हुई थी। इस बीच भागलपुर की बात करें तो भागलपुर आरजेडी के कब्जा में था और बांका आरजेडी के कब्जा में था। इन सारी सीटों की बात अगर करें हम, तो नीतीश भी उस समय गठबंधन में अलग चुनाव लड़ रहे थे। 1 सीट पूर्णिया की जो थी वो जीत करके नीतीश कुमार आए थे, यानी कि 5 सीटों में 2 सीटें जो आई थी वो आई थी महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के पास। तो 2 सीटें आई थी कांग्रेस और एक जो समर्थित थे एनसीपी को कांग्रेस ने समर्थन किया था, यानी कि महागठबंधन यूपीए 2 को 4 सीटें आई थी और 1 सीट पर ही कब्जा कर पाए थे नीतीश कुमार। एनडीए को एक भी सीट इस क्षेत्र की जनता ने नहीं दिया था। बीजेपी और एनडीए मोदी लहर में भी इन सीटों पे अपना अधिकार नहीं जमा पाई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता किस तरह की वोटिंग करती है। बात करें 2019 की, तो 2019 में माहौल बिल्कुल अलग था और राष्ट्रवाद वाली स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें बदली थी। 2019 में माहौल बदला और 5 में से 4 सीटों पे कब्जा हो गया एनडीए का, क्योंकि नीतीश कुमार 2019 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा बन गए थे और उन्हें ही 4 सीटें प्राप्त हुई थी और 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। 5 नहीं बल्कि 40 में एकमात्र सीट कांग्रेस जो जीत करके आई थी किशनगंज की, वो सब कुछ जानते हैं। अब इस बार की जो स्थिति है उसमें आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ लड़ाई कई कोणों पे चल रही है। अगर बात करें हम 2024 के लड़ाई की, तो यहाँ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सीधी है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है पूर्णिया में पप्पू यादव ने, तो वहीं किशनगंज में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। हालांकि किशनगंज में 2019 में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और वहाँ जीत हासिल किया था कांग्रेस ने। लेकिन इस बार बदली परिस्थिति में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अपना ताल ठोक रही है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर जीते थे 2014 में, तो वहीं बांका से आरजेडी के जयप्रकाश यादव जीते थे। भागलपुर से आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल जीते थे, जो अब आरजेडी नहीं बल्कि जदयू का हिस्सा हैं। इनमें से 1 सीट मात्र पूर्णिया की जो थी वो संतोष कुशवाहा जीते थे और वो जदयू से थे।
आपको बता दें कि इस बार क्या परिणाम होंगे, हम लगातार उधेड़-बुन कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।